इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 13 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फिजिकल लेयर के ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगी कुछ अपकमिंग वीडियोस में भी, और इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया गया है, वो भी फिजिकल लेयर का ही है। वो था डिजिटल ट्रांसमिशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो फिजिकल लेयर से रिलेटेड है वो है ट्रांसमिशन मीडिया। जो इससे प्रीवियस वीडियो था उसमें था कि कैसे डाटा ट्रांसमिट हो रहा है डिजिटल फॉर्म में, बट ट्रांसमिशन मीडिया में हम डिस्कस करेंगे कि वो फिजिकल मीडियम जिसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब फिजिकल लिंक से फिजिकल मीडियम पे डाटा आएगा, तो वो क्या अलग अलग टाइप के मीडिया होते हैं ट्रांसमिशन के, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। सो यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करूंगी मैं, वो मेजर टॉपिक का नेम है ट्रांसमिशन मीडिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया। ये ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया इज अ कम्युनिकेशन चैनल that carries the information from the sender to the receiver. Data is transmitted through the electromagnetic signals. Signals के फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कम्युनिकेशन चैनल। उसी कम्युनिकेशन चैनल को हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। देन the main functionality of the transmission media is to carry the information in the form of bits through LAN. ठीक है, मेन जो फंक्शनैलिटी होती है ट्रांसमिशन मीडिया की, उसका काम होता है जो फिजिकल लेयर पे जो बिट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, वो फाइनली किस तरीके से ट्रैवल करेंगी दूसरे डिवाइस तक। तो इसका मेजर जो फंक्शन है वो यही है कि टू कैरी द इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, बट वो बिट्स भी फाइनली किस फॉर्म में जा रही है वो आप प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, डिजिटल ट्रांसमिशन से रिलेटेड वो वीडियो है। नाउ नेक्स्ट है, इट इज़ अ फिजिकल पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन डाटा कम्युनिकेशन। देखिए जैसे दो डिवाइसेस हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, सपोज ये डिवाइस 1 है एंड दिस इज़ डिवाइस 2। इनके बीच में जो एक्चुअली फिजिकली चीज़ें ट्रेवल कर रही है ना जिस मीडियम के थ्रू, इसी को ये जो है इसी को जो है कम्युनिकेशन लिंक कह लीजिए, कम्युनिकेशन चैनल कहा गया है। ठीक है, तो एक्चुअली ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, कोई वायर के फॉर्म में हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम देखेंगे किस तरीके से ये जा रहा है फिजिकली। सो उन्हीं मीडियम्स के बारे में हम बात करेंगे, उसी को कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। नाउ इन अ कॉपर बेस्ड नेटवर्क, यदि कॉपर बेस्ड नेटवर्क है देन द बिट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो बिट्स कैसे ट्रांसमिट हो रही हैं? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और जो फाइबर बेस्ड नेटवर्क है, ये आगे डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। इन अ फाइबर बेस्ड नेटवर्क द बिट्स इन द फॉर्म ऑफ, वो लाइट पल्सेस के फॉर्म में ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, पर्पस है बिट्स ही ट्रेवल कर रही हैं बट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, बेस्ड ऑन कि वो किस टाइप का फिजिकल नेटवर्क यूज़ हो रहा है उसमें। दैट मीन्स जैसे यदि कॉपर बेस्ड वायरिंग का यूज़ है यदि उस फिजिकल मीडियम में, तो बिट्स किस फॉर्म में जा रही है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। और यदि फाइबर बेस्ड नेटवर्क है तो बिट्स किस फॉर्म में जा रही है? इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्सेस। इन OSI, जो ISO OSI मॉडल की हम बात करते हैं, तो OSI का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इन OSI फेज, इसमें क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया सपोर्ट्स द लेयर 1। दैट मीन्स ये जो फिजिकल मीडियम है किस लेयर से कनेक्टेड रहता है? लेयर 1, सबसे लोएस्ट लेयर। लोएस्ट लेयर का नाम क्या होता है? फिजिकल लेयर। ठीक है, नाउ देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ लेयर 1 कॉम्पोनेंट। इसलिए ट्रांसमिशन मीडिया को क्या कहा गया है? ये लेयर 1 का कॉम्पोनेंट है। ठीक है, यदि हम OSI मॉडल की बात करें तो देन The electrical signals can be sent through the copper wire, fiber optics. In general देखिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यूज कर दिया गया है टर्म, बट फाइबर के केस में वही लाइट पल्सेस के फॉर्म में, बट इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरली यूज किया गया कि कोई सिग्नल के फॉर्म में वो किस तरीके से हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैन बी सेंड थ्रू द, या तो कॉपर वायर हो सकता है या फाइबर ऑप्टिक्स का यूज कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगा उसमें एटमॉस्फेयर, वहाँ कोई ऐसा फिजिकल मीडियम नहीं बट स्टिल ट्रैवल तो वहाँ भी हो रहा है। एटमॉस्फेयर भी एक मीडियम हो सकता है, वाटर मीडियम हो सकता है, वैक्यूम मीडियम हो सकता है, अलग अलग मीडियम है। द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन आर डिटरमाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम एंड सिग्नल। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी और डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा है उसकी क्वालिटी वो टोटली डिपेंड करेगी आपकी जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे और किस टाइप का सिग्नल है उस पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है
ट्रांसमिशन मीडिया इज ऑफ टू टाइप्स। ट्रांसमिशन मीडिया टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली, वायर्ड मीडिया एंड वायरलेस मीडिया। ठीक है, वायर्स का भी यूज़ हो सकता है और वो वायरलेस फॉर्म में भी है। इन वायर्ड मीडिया मीडियम कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, whereas in wireless media signal characteristics are more important। वायर्ड मीडियम में आपका मीडियम कितना स्ट्रॉन्ग है या उसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वायरलेस मीडियम में सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग है, सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच एज बैंडविड्थ, डिले, कॉस्ट एंड ईज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। डेफिनेटली बैंडविड्थ का फ़र्क होगा, किसी में जल्दी ट्रांसमिट होगा डाटा, किसी में थोड़ा डिले होगा। ठीक है, कॉस्ट किसी की कम कॉस्ट होगी, किसी की हाई कॉस्ट होगी। ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन मीन्स किसी मीडियम को इंस्टॉल करना आसान होगा, किसी के इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। किसी को मेंटेन करना इजी हो सकता है किसी मीडियम को मेंटेन करना कठिन हो सकता है। ठीक है, नाउ द ट्रांसमिशन मीडिया इज अवेलेबल इन द लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल, दैट इज फिजिकल लेयर। ये जो ट्रांसमिशन मीडिया की बात हो रही है ये कौन से लेयर पर अवेलेबल होता है? लोएस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल, दैट इज फिजिकल लेयर। ठीक है, OSI का फुल फॉर्म इधर देख लीजिए दोबारा से। ISO OSI मॉडल जो है ना उसी में OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नाउ नेक्स्ट है सम फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड फॉर डिजाइनिंग द ट्रांसमिशन मीडिया। कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया जब डिज़ाइन हो रहा है तो कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख के वो डिज़ाइन किया जा रहा है। उसमें बैंडविड्थ है, देन ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट है एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, बैंडविड्थ क्या है? ऑल द फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट, द ग्रेटर द बैंडविड्थ ऑफ अ मीडियम द हायर द डाटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ अ सिग्नल। यदि बाकी फैक्टर्स को की यहाँ हम बात ना करें और बैंडविड्थ की यदि बात करें तो जितनी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उस ट्रांसमिशन मीडियम की तो उतना ज़्यादा डाटा ट्रांसमिशन रेट रहेगा। ठीक है, ऑफ अ सिग्नल। नाउ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होता है? when the received signal is not identical to the transmitted one due to the transmission impairment, the quality of the signals will get destroyed due to the transmission impairment। तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट को ध्यान में रखते हुए मतलब ये चीज़ को अवॉइड करना है हमको। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कुछ ना कुछ उसमें डिस्टॉर्शन हो जाना, कुछ चेंज हो जाना। ठीक है, जैसा सिग्नल सेंड किया गया वैसा ना जाके कुछ और ही मतलब डिस्टॉर्टेड फॉर्म में या डिस्टर्ब्ड फॉर्म में वो सिग्नल चला गया है। इम्पेयर मतलब अपनी ओरिजिनल उससे हट गया है वो थोड़ा सा। ठीक है, इट वॉजंट सेंट दैट वे। सो इस इम्पेयरमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब तो ऑथेंटिसिटी चली जाती ना, आपने जैसा सेंड किया और उस तरीके से यदि वो रिसीव नहीं हो रहा है देन इसी चीज़ को इम्पेयरमेंट कहते हैं। तो कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया अच्छा ट्रांसमिशन मीडिया तभी है जब वो इस चीज़ को अवॉइड करेगा। ठीक है, इम्पेयरमेंट नहीं होनी चाहिए उसमें। नाउ इससे डेफिनेटली इम्पेयरमेंट होगी तो क्या होता है? क्वालिटी ऑफ सिग्नल डिस्ट्रॉय हो जाती है। और कभी भी डाटा कम्युनिकेशन या फिर ये नेटवर्किंग के केस में सिग्नल की क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट है इंटरफेरेंस। एंड इंटरफेरेंस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिसरप्टिंग अ सिग्नल व्हेन इट ट्रेवल्स ओवर अ कम्युनिकेशन मीडियम ऑन द एडिशन ऑफ सम अनवांटेड सिग्नल। इंटरफेरेंस क्या होता है? डिस्टर्बेंस। जैसे यदि टेलीफोन की हम बात करें, कभी बात करी होगी लैंडलाइन की, इवन मोबाइल्स पे भी हो जाता है ऐसा, लैंडलाइन में ज़्यादा होता था। तो जैसे वायर में कुछ दिक्कत है तो एक अजीब सी साउंड आएगी डिस्टर्बेंस की। ठीक है, बात तो हो रही है साथ साथ में कुछ और भी साउंड अजीब सी आ रही है। ठीक है, जैसे भंवरा सा कोई भिनभिना रहा है। ठीक है, कुछ भी मतलब एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इज पॉसिबल। सो उसी को कहा जाता है इंटरफेरेंस। मैं फिर से पॉइंट रीड कर देती हूँ। एन इंटरफेरेंस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिसरप्टिंग अ सिग्नल when it travels over a communication medium on the addition of some कोई unwanted signal उसके साथ ऐड होके वो सुनाई दे रहा हमको, then definitely वो चीज़ सुनने में अच्छी नहीं लगेगी या फिर वीडियो के फॉर्म में तो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। सो देयर शुडंट बी एनी डिस्टर्बेंस। इस चीज़ को ध्यान में रख के ट्रांसमिशन मीडिया को डिज़ाइन किया जाता है। नाउ अब जो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट होती है, जो उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है, कुछ जो ओरिजिनल फॉर्म में भेजा है वो ना जाके कुछ थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। उसमें कॉजेज़ हो सकते हैं, फर्स्ट फैक्टर है अटेन्युएशन, नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन, थर्ड है नॉइज़। देखिए अटेन्युएशन क्या होता है? वीक पड़ जाना। बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जब सिग्नल ट्रेवल करता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर देता है और उसकी
वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। तो टाइम हर हर थोड़ी देर के बाद या जो भी पर्टिकुलर एक पैरामीटर्स होते हैं उस सिग्नल की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ को दोबारा से पहले जैसा ही किया जा सके। तो एक तो सिग्नल की अपनी स्ट्रेंथ लूज हो जाती है, उसको अटेन्युएशन कहा जाता है। डिस्टॉर्शन का मतलब है कुछ चेंज हो जाना सिग्नल में, ठीक है, ड्यू टू सम डिस्टर्बेंसेस। और नॉइज़ तो मतलब एक्सटर्नल कोई चीज़ साथ में आ रही है तो उसको अनवांटेड, मतलब जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो अनवांटेड सिग्नल्स जो आ जा रहे हैं तो उसको नॉइज़ कहा गया। देखिए नॉइज़ का मतलब इधर वो नहीं है कि शोर शराबा। नॉइज़ का मतलब जो ओरिजिनल सिग्नल है उसके अलावा भी इधर उधर से कुछ आ रहा है, उसको भी यहाँ नॉइज़ ही कहा गया है। नाउ अटेन्युएशन क्या है? अटेन्युएशन मीन्स द लॉस ऑफ एनर्जी। कभी भी अटेन्युएशन वर्ड का यूज़ होगा कंप्यूटर नेटवर्किंग में तो इसका सीधा सा मतलब है सिग्नल की स्ट्रेंथ लूज हो जाना, लॉस ऑफ एनर्जी। सो अटेन्युएशन मीन्स the loss of energy, that is the strength of the signal decreases with increasing the distance which causes the loss of energy। जितने लंबे डिस्टेंस तक केबल बिछा हुआ होगा, मतलब जहाँ से ट्रैवल कर रहा है थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो सिग्नल अब सेम क्वालिटी का नहीं रहता है, ठीक है, उसकी एनर्जी लॉस होती है, उसी को अटेन्युएशन कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली कुछ डिवाइसेस भी हैं और तरीके भी हैं। नाउ डिस्टॉर्शन देखते हैं। डिस्टॉर्शन अकर्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ द सिग्नल। जब सिग्नल के शेप में कुछ चेंज होता है तो उसको हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। डिस्टॉर्ट हो जाना मतलब अपने ओरिजिनल स्टेट से हिल जाना, हट जाना। दिस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन इज एग्जामिन्ड फ्रॉम डिफरेंट सिग्नल्स हैविंग different frequencies. Each frequency component has its own propagation speed, so they reach at a different time which leads to the delay distortion। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी इसमें रोल प्ले करता है। देखिए डिस्टॉर्शन कैसे डिटरमाइन होगा कि इस सिग्नल में डिस्टॉर्शन हुआ है कुछ, क्योंकि डिफरेंट हर सिग्नल की अपनी कुछ अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो सेंड हुआ और उसमें कुछ डिले हो रहा है तो उससे समझ आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ हुई है सिग्नल में, ठीक है। बाकी ये पॉइंट और एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। हर पॉइंट पे बहुत देर तक हम यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये नेटवर्किंग जो है बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने। और टाइम टू टाइम आप लोग कमेंट करिएगा, कोई भी डाउट है तो उससे रिलेटेड डेडिकेटेड मैं सेपरेट वीडियो ले आऊँगी। लेकिन अभी जो प्लेलिस्ट चल रही है तो उसमें कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कम टाइम में कवर करने की मैं कोशिश करूँगी। नाउ नॉइज़ देखिए, when data is traveled over a transmission medium some unwanted signal is added to it which creates the noise। जब जो मेन सिग्नल गया है उसमें कोई अनवांटेड सिग्नल आके ऐड हो जाता है तो इसको हम कहते हैं नॉइज़। नॉइज़ मतलब वो नहीं कि शोर, और शोर भी होता है, ठीक है, वो भी पॉसिबल है। मतलब जो आपको जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो यूज़र एट अदर एंड एक्सपेक्ट कर रहा है दूसरा डिवाइस, वो ना मिलके उसे कुछ अलग ही डिस्टर्बेंस सा दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं है उस सिग्नल में, तो उसको भी हम नॉइज़ कहेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। क्लासिफिकेशन मीन्स यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया कितने टाइप्स के हैं वो देखेंगे। सो ये फिगर ही काफ़ी है जो है सारी समरी बताने के लिए, बाकी एक एक पॉइंट को हम थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड में जनरली जैसे वायर्ड हो गए, अनगाइडेड में वो वायरलेस हो जाएगा, मतलब एक डेडिकेटेड पाथ नहीं है, ठीक है, वायर्ड का तो डेडिकेटेड पाथ है ना। नाउ गाइडेड मीडिया भी थ्री टाइप्स के होते हैं, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक्स एंड ट्विस्टेड। कोएक्सियल भी अगेन टू टाइप्स के होते हैं, बेस बैंड कोएक्सियल एंड ब्रॉडबैंड, और फाइबर ऑप्टिक्स तो सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ट्विस्टेड केबल जो होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं, अनशील्डेड एंड शील्डेड। देन अनगाइडेड मीडिया भी तीन टाइप्स के होते हैं, वो है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड। इन्हीं टॉपिक्स को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। नाउ गाइडेड मीडिया की बात कर ले तो गाइडेड मीडिया मतलब देखिए ये अभी ये पोर्शन डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। गाइडेड के बाद अनगाइडेड आएगा जिसमें ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड है। सो अभी हम गाइडेड डिस्कस करेंगे जिसमें पहले कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक और ट्विस्टेड, फिर इनके टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। गाइडेड मीडिया, it is defined as the physical medium through which the signals are transmitted. It is known as बाउंडेड मीडिया। बाउंडेड मतलब इसकी एक सीमित बाउंड्रीज है, ठीक है। आपको पता है केबल यहाँ से यहाँ है, सिग्नल उतने में ही ट्रेवल करेगा केबल के अंदर ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर कहीं भी जो है
ट्रैवलिंग हो रही है उसकी, वायरलेस में होता है ऐसा, ठीक है, कोई एक डेडिकेटेड पाथ नहीं होता उसमें। सो ये एक बिल्कुल स्पष्ट जो है एक फिजिकल मीडियम होता है, ठीक है, जिसके थ्रू सिग्नल ट्रेवल करता है, और इसको बाउंडेड मीडिया भी कहा गया। टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया 3 टाइप्स के हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक। नाउ ट्विस्टेड पेयर देखते हैं। ट्विस्टेड पेयर ट्विस्टेड पेयर इज अ फिजिकल मीडिया मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ केबल्स ट्विस्टेड विद ईच अदर। पेयर ऑफ केबल्स और वो आपस में ट्विस्टेड है, जैसा कि आपने कुछ वायर्स देखे भी होंगे इस टाइप के, उसको आप कट करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ वायर्स आपस में जो है ट्विस्टेड फॉर्म में जुड़े हुए हैं उसमें, ठीक है। सो उसी को ट्विस्टेड पेयर कहा गया है। नाउ अ ट्विस्टेड पेयर केबल इज चीप एज कंपेयर टू अदर ट्रांसमिशन मीडिया, वो चीप होता है ऐसा केबल इन कंपैरिजन टू अदर्स। नाउ इंस्टॉलेशन ऑफ द ट्विस्टेड पेयर केबल इज इजी, इसका इंस्टॉलेशन आसान होता है, और ये एक लाइट वेट केबल है, इसकी ज़्यादा जो है वजन नहीं होता है। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ट्विस्टेड पेयर केबल इज 0 to 3.5 किलोहर्ट्ज। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ट्विस्टेड पेयर की वो होती है फ्रॉम 0 to 3.5 kilohertz. Next है a twisted pair consists of two insulated copper wires arranged in a regular spiral pattern. Actually इसके वो twisted pair भी किससे बने हुए वो जो cables हैं, so it consists of two insulated copper wires. insulation होता है copper wires के ऊपर, अपना जैसे आपने देखा होगा ना, दो copper wires है पतले पतले, और ऊपर इंसुलेशन रेड कलर का लगा हो सकता है या ग्रीन का या ब्लैक का, ठीक है। तो दो, यहाँ दो की बात हो रही है, दो पेयर्स, दो वायर्स आपस में ट्विस्टेड है, तो टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, और वो कैसे अरेंज हुए, स्पाइरल पैटर्न में, ठीक है, आपस में उनको इंटरवाइंड कर दिया गया है, ट्विस्ट कर दिया गया है इस तरीके से, देखिए। बट ये पॉइंट भी पढ़ लेते हैं पहले। द डिग्री ऑफ रिडक्शन इन नॉइज इंटरफेरेंस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स पर फुट। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स पर फुट डिक्रीजेज नॉइज इंटरफेरेंस। जो नॉइज वाला फैक्टर हमने पहले डिस्कस किया, तो उसको नॉइज की इंटरफेरेंस कम से कम रहेगी, जितने पर फुट में जितने ज़्यादा ट्विस्ट होंगे उस वायर में, तो नॉइज इंटरफेरेंस कम रहती है। तो इस तरीके से कुछ दिखता है ट्विस्टेड पेयर। ये देखिए, ये मेन आपस में ट्विस्टेड और इंसुलेटेड है। ये कॉपर वायर हो गया इधर, ठीक है। बेयर वायर मतलब ये बेयर वायर मतलब इसमें कोई अभी कवरिंग नहीं है, ठीक है। तो और ये क्या होता है, कॉपर वायर है, इस पे इंसुलेशन, ये इंसुलेटेड हो गया, ठीक है, इस पे एक कवरिंग आ गई, एंड देन ये आउटर जैकेट हो गई, जिसके ये भी ऐसे बाहर नहीं दिखता, आप जैसे कट करके देखेंगे तार को तब अंदर दिखेगा आपको। तो ये जैकेट हो गई, मतलब ऊपर का जो मेन जो कोटिंग कह लीजिए, या फिर मेन वायर, मेन चीज़ जो उसको कवर कर रही है इनको, दैट इज कॉल्ड एज जैकेट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब ट्विस्टेड पेयर भी 2 टाइप्स के हैं, टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशिल्डेड की देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे। अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, एन अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर इज वाइडली यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ होता है, टेलीकम्युनिकेशन में। फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ द अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये कैटेगरीज होती हैं बेसिकली अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर की। 5 कैटेगरीज हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी इज कैटेगरी 1। सो नाम तो वही है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5। सो कैटेगरी 1 क्या है, कैटेगरी 1 इज यूज फॉर टेलीफोन लाइन्स दैट हैव लो स्पीड डाटा। सो बेसिकली कैटेगरी 1 पेयर किसके लिए यूज होता है, कैटेगरी 1 केबल फॉर टेलीफोन लाइन्स जिनमें लो स्पीड डाटा की रिक्वायरमेंट है। कैटेगरी 2, इट कैन सपोर्ट अप टू, बस यहाँ स्पीड का जो है चेंज होता जा रहा है। कैटेगरी 2 में इट कैन सपोर्ट अप टू 4 Mbps। देन कैटेगरी 3 में इट कैन सपोर्ट अप टू 16 Mbps। कैटेगरी 4 है, इट कैन सपोर्ट अप टू 20 Mbps, ठीक है। देन देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जहाँ कैटेगरी 4 आ गया तो दैट मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कवर होना शुरू हो गया है, बिकॉज इट कैन सपोर्ट अप टू 20 Mbps। उसमें रेंज बढ़ जा रही है, स्पीड बढ़ जा रही है। कैटेगरी 5 में इट कैन सपोर्ट अप टू 200 Mbps, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। सबसे पहला एडवांटेज है कि ये चीप है, ठीक है, इट इज़ नॉट कॉस्टली। देन इंस्टॉलेशन ऑफ द अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर इज ईजी। इसका इंस्टॉलेशन आसान है।
देन थर्ड है, इट कैन बी यूज फॉर हाई स्पीड लैन, इसको हाई स्पीड लैन के लिए यूज कर सकते हैं. देन डिसएडवांटेज देखते हैं. दिस केबल कैन ओनली बी यूज फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेज बिकॉज ऑफ अटेन्युएशन. यहाँ वो लॉस ऑफ सिग्नल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसको शॉर्टर डिस्टेंसेज के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है ताकि सिग्नल की स्ट्रेंथ मेंटेन्ड रहे. नाउ अब शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर की बात करते हैं. शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर में अ शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर इज अ केबल that contains the mesh surrounding the wire that allows the higher transmission rate. इधर वायर के जो अराउंड एक टाइप का मैश सा होता है, वो भी छोटे छोटे वायर टाइप ही दिखते हैं, और ये भी शायद वायर आपने देखा होगा रियल लाइफ में, डे टू डे बेसिस पे भी दिख जाता है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर की बात करते हैं. सो फर्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ द शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज नॉट वेरी हाई एंड नॉट वेरी लो. ना तो ये बहुत हाई है, ना तो बहुत बहुत सस्ते केबल्स भी नहीं होते हैं ये, ठीक है. इट इज़ समवेयर बिटवीन हाई एंड लो बट स्टिल अफोर्डेबल. एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एसटीपी इज़ ईजी, इसका इंस्टॉलेशन ईजी है. इसको शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर को शॉर्ट में कहा गया है एसटीपी, ठीक है. सो इसका एन इंस्टॉलेशन ऑफ एसटीपी इज़ ईजी. इट हैज़ हायर कैपेसिटी एज कम्पेयर टू अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल. अनशिल्डेड के मुकाबले इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है. It has a higher attenuation. Then it is shielded that provides the higher data transmission rate. ठीक है, तो हायर अटेन्युएशन मतलब अटेन्युएशन कम ही रहता है, ठीक है, यहाँ पे एज कंपेयर टू अनशिल्डेड. नाउ नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं. डिसएडवांटेज है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल. यूटीपी और कोएक्सियल केबल के मुकाबले तो ये जो है एक एक्सपेंसिव केबल है. इट हैज़ अ हायर अटेन्युएशन रेट, इसकी अटेन्युएशन रेट हाई होती है. सो ये पॉइंट जो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि इसमें लॉस ऑफ सिग्नल जो होता है ना, सिग्नल बहुत जल्दी वीक पड़ जाता है यहाँ पे. सो अटेन्युएशन रेट हाई है. नाउ नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल. So coaxial cable is very commonly used transmission media. For example, TV wire is usually a coaxial cable. जो TV केबल टीवी के लिए जो यूज़ करते बेसिकली वायर, वो एक कोएक्सियल केबल ही है. सो ये एक बहुत कॉमनली यूज्ड ट्रांसमिशन मीडियम है. द नेम ऑफ द केबल इज कोएक्सियल एज इट कंटेन्स टू कंडक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर. यहाँ दो कंडक्टर्स आपस में पैरेलली होते हैं, इसीलिए इसको कोएक्सियल नाम दिया गया है. देन थर्ड पॉइंट है, इट हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले इसकी हायर फ्रीक्वेंसी होती है. नेक्स्ट है, द इनर कंडक्टर ऑफ द कोएक्सियल केबल इज मेड अप ऑफ. इसका जो इनर कंडक्टर होता है वो कॉपर से बना रहता है. एंड द आउटर कंडक्टर इज मेड अप ऑफ कॉपर मैश. कॉपर का ही होता है बट वो ना एक जैसे भूसा सा होता है, ठीक है, मतलब एक मैश सा रहेगा, छोटे छोटे बहुत पतले वायर्स का. ये आपने ज़रूर देखा होगा डेली लाइफ में, बहुत ही कॉमन है ये भी. आगे इसके डायग्राम से भी आपको दिखेगा. द मिडिल कोर इज मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिव कवर दैट सेपरेट्स द इनर कंडक्टर फ्रॉम द आउटर कंडक्टर. जो इसकी मिडिल कोर होती है दैट इज मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिव कवर. इसका नॉन कंडक्टिव कवर होता है मिडिल कोर का, दैट सेपरेट्स, और यही नॉन कंडक्टिव कवर इनर कंडक्टर को आउटर कंडक्टर से सेपरेट करता है. मतलब इनर और आउटर के बीच में भी तो कुछ होगा, ठीक है, वो है नॉन कंडक्टिव कवर एक होता है. नाउ नेक्स्ट है, द मिडिल कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाटा ट्रांसफरिंग वेयर द कॉपर मैश प्रिवेंट्स फ्रॉम द EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस. सो जो बाहर से इंटरफेरेंस होती है, मतलब नॉइज़ की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो कम हो जाती है उस कॉपर मैश की वजह से, जो आउटर लेयर कहा गया, जिसको आउटर कंडक्टर कहा गया है. बाकी जो और मेन जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो मिडिल कोर की वजह से ही हो रहा है, दैट मीन्स जो इनर कंडक्टर हो गया. एंड ठीक है, मिडिल कोर मतलब जो मेन जो आपका वायर है वो, ये देखिए, ये जैकेट तो मतलब समझ लीजिए बिल्कुल आउटर मोस्ट कवरिंग. फिर इस तरीके की एक शील्ड होगी, फिर ये इंसुलेटर और ये सेंटर कंडक्टर. ये शील्ड ये मैश फॉर्म में है, ठीक है. ये इसको कट करेंगे तो बहुत छोटे 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 जो है बहुत पतले पतले कॉपर के ही वायर्स होंगे, बट ये जो होता है ये थोड़ा थिक होता है. सेंटर कंडक्टर ये भी कॉपर का बना रहता है. इसके ऊपर एक पहले इंसुलेटर आएगा, देन वो शील्ड आएगी कॉपर मैश जो है, फिर फाइनली आउटर जैकेट.
कोएक्सियल केबल भी दो टाइप्स के होते हैं. कोएक्सियल केबल इज ऑफ टू टाइप्स, बेसबैंड ट्रांसमिशन एंड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन. बेसबैंड ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ सिंगल सिग्नल एट हाई स्पीड. यहाँ पे एक सिंगल सिग्नल हाई स्पीड पे ट्रांसमिट हो रहा है, उसको बेसबैंड ट्रांसमिशन कहा गया है. ब्रॉडबैंड है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मल्टीपल सिग्नल्स साइमल्टेनियसली. यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल्स को एक साथ ट्रांसमिट किया जा रहा है, इसीलिए इसको ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन कहते हैं. सो कोएक्सियल केबल टू टाइप्स के, बेसबैंड एंड ब्रॉडबैंड. नाउ एडवांटेजेस क्या है कोएक्सियल केबल के. एडवांटेजेस ऑफ कोएक्सियल केबल इज द डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट हाई स्पीड. सेकंड है, इट हैज़ बेटर शील्डिंग एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल. और थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स हायर बैंडविड्थ. ठीक है, सो ये पॉइंट्स बिल्कुल अंडरस्टूड हैं, इसको बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ कोएक्सियल केबल, फर्स्ट है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है. नाउ सेकंड पॉइंट है, इफ एनी फॉल्ट अकर्स इन द केबल कॉजेज द फेलियर इन द एंटायर नेटवर्क. इस केबल में कहीं पे भी फॉल्ट आ गया ना, देन फेलियर हो जाता है इन द एंटायर नेटवर्क. नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक. ये भी गाइडेड मीडिया होता है. फाइबर ऑप्टिक केबल इज अ केबल दैट यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन. यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ हो रहा है फॉर कम्युनिकेशन. सेकेंड पॉइंट है, फाइबर ऑप्टिक इज अ केबल दैट होल्ड्स द ऑप्टिकल फाइबर्स कोटेड इन प्लास्टिक दैट आर यूज टू सेंड द डाटा बाय पल्सेज ऑफ लाइट. सो एक्चुअली में यहाँ डाटा किस फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्सेज. ठीक है, और ये कैसा दिखता है, बहुत छोटे छोटे ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं और उन्हें इंडिविजुअली भी किस चीज़ से कोट किया गया, प्लास्टिक से. बहुत बारीक होते हैं. ठीक है, फाइबर्स नाम वर्ड मतलब फाइबर जैसा ही, बिल्कुल एक बहुत थिन होता है. बाकी आप डायग्राम देखेंगे तब आपको दिख जाएगा. द प्लास्टिक कोटिंग प्रोटेक्ट्स द ऑप्टिकल फाइबर्स फ्रॉम, जो ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है हर फाइबर की, वो इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि प्रोटेक्शन दिया जा सके फ्रॉम हीट, कोल्ड या बाहर की जो इंटरफेरेंस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ वायरिंग. दूसरी वायरिंग की इंटरफेरेंस जो होती है वो सबसे एक प्रोटेक्शन मिल जाता है. नाउ फाइबर ऑप्टिक्स प्रोवाइड्स फास्टर डाटा कम्युनिकेशन देन कॉपर वायर्स. कॉपर वायर्स के मुकाबले फाइबर ऑप्टिक्स ज़्यादा फास्टर डाटा ट्रांसमिशन देता है और ये बहुत फेमस भी है. ठीक है, ये बहुत इसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल. तो देखिए, बाहर से एंड व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, गोल गोल सा. ठीक है, बहुत छोटे छोटे ऐसे स्मॉल फाइबर्स आपको दिखेंगे. और एक इंडिविजुअल फाइबर की बात करें तो ये कोर हो गया, फिर ऊपर क्लैडिंग एंड देन ये फाइनली जैकेट. और अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, कुछ इस तरीके से जैसे उसको जब ओपन करेंगे ना तो ऐसे फ्लावर सा खिल जाता है. इंडिविजुअली ये फाइबर्स हैं और इन फाइबर्स पे भी अपनी इंडिविजुअल प्लास्टिक की कोटिंग होती है. कोई लाल कलर का होगा, कोई ब्लू कलर, जो भी वायरिंग होती है. ठीक है, कुछ इसको जब तार को कट करेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे फाइबर्स जैसे बिल्कुल फ्लावर की तरह बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं. नाउ नेक्स्ट है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल. फाइबर ऑप्टिक केबल की बेसिक एलिमेंट्स है, कोर है, देन क्लैडिंग एंड जैकेट. सो कोर में क्या है, द ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ नैरो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक नोन एज अ कोर. कोर में एक नैरो स्ट्रैंड होती है ग्लास या प्लास्टिक की. अ कोर इज अ लाइट ट्रांसमिशन एरिया ऑफ द फाइबर. द मोर द एरिया ऑफ द कोर, द मोर लाइट विल बी ट्रांसमिटेड इनटू द फाइबर. जितना एरिया ज़्यादा होगा तो उतना लाइट ट्रांसमिट होगी, उतनी ज़्यादा. ठीक है, नाउ क्लैडिंग की बात करते हैं तो द कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ ग्लास इज नोन एज क्लैडिंग. द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द क्लैडिंग इज टू प्रोवाइड द लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द core interference as to cause the reflection within the core so that the light waves are transmitted through the fiber. ठीक है, यहाँ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करने के लिए क्लैडिंग यूज़ होती है. और देखिए ये जो टॉपिक है ना, बेसिकली ये फाइबर ऑप्टिक्स से रिलेटेड, ये आपने फिजिक्स की क्लास में कभी पढ़ा होगा. ठीक है, सो इसके बहुत डेप्थ में नहीं जाना है. बाकी इंडिविजुअली आपको टॉपिक डेप्थ में पढ़ना है तो डेफिनेटली आप अपने लेवल पे इसको सर्च कर सकते हैं. यहाँ पे हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं. जैकेट है, द प्रोटेक्टिव कोटिंग कंसिस्ट ऑफ अ प्लास्टिक इज नोन एज अ जैकेट. सबसे ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग यूज हो रही है उसको जैकेट कहा गया है. द मेन पर्पज ऑफ अ जैकेट इज टू प्रिजर्व द फाइबर स्ट्रेंथ. उस जैकेट का मेन पर्पज होता है फाइबर की स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करना. एब्जॉर्ब शॉक, कोई शॉक आ रहा है तो उसको एब्जॉर्ब करना. एंड एक्स्ट्रा फाइबर प्रोटेक्शन, फाइबर को डेफिनेटली जो अंदर फाइबर्स हैं उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाता है.
नाउ इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल ओवर कॉपर: ग्रेटर बैंडविड्थ है, फास्टर स्पीड है। ग्रेटर बैंडविड्थ में द फाइबर ऑप्टिक केबल प्रोवाइड्स मोर बैंडविड्थ एज कंपेयर टू कॉपर, therefore the fiber optic carries more data as compared to copper cable। ठीक है, अंडरस्टूड है पॉइंट। फास्टर स्पीड मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है। फाइबर ऑप्टिक केबल कैरीज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, दिस अलाउज द फाइबर ऑप्टिक केबल टू कैरी द सिग्नल्स एट अ हायर स्पीड। नाउ लॉन्गर डिस्टेंसेज में इसका यूज होता है। द फाइबर ऑप्टिक केबल कैरीज द डाटा एट अ लॉन्गर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू कॉपर केबल। कॉपर केबल के मुकाबले ये ज़्यादा डिस्टेंसेस को कवर कर लेता है और सिग्नल की स्ट्रेंथ भी प्रिजर्व रहती है। बेटर रिलायबिलिटी, रिलायबल है, बहुत डिस्टर्बेंस या फिर कुछ एक्सटर्नल सिग्नल की इंटरफेरेंस ये सब कम होती है। बेटर रिलायबिलिटी, भरोसेमंद है। द फाइबर ऑप्टिक केबल इज मोर रिलायबल than the copper cable as it is immune to any temperature changes, while it can cause obstruct in the connectivity of copper cable। ठीक है, ये ज़्यादा रिलायबल है कॉपर केबल के मुकाबले, क्योंकि कोई भी बाहर की टेम्परेचर चेंज हो रही तो इस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। while it can obstruct in the connectivity of the copper cable। नाउ नेक्स्ट है थिनर और स्टर्डियर है। बहुत थिन होते हैं ये और स्ट्रॉन्ग भी है। थिन तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। फाइबर ऑप्टिक केबल इज थिनर एंड लाइटर इन वेट, सो इट कैन विदस्टैंड मोर पुल प्रेशर देन कॉपर केबल। तो गाइडेड मीडिया हम पढ़ चुके, अब अनगाइडेड मीडिया देख लेते हैं जिसमें जो वायरलेस मीडियम्स आ जाएंगे। अनगाइडेड मीडिया में एन अनगाइडेड ट्रांसमिशन ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम। कोई भी फिजिकल मीडियम यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। जो चीज़ें हो रही है, देखिए रैंडमली सिग्नल ट्रैवल कर रहा है। एटमॉस्फेयर हो गया इसका मीडियम, ठीक है। फिजिकल मीडियम ऐसा डेडिकेटेड मीडियम नहीं है कोई। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज वायरलेस ट्रांसमिशन। सो अनगाइडेड ट्रांसमिशन को वायरलेस ट्रांसमिशन भी कहा गया है। इन अनगाइडेड मीडिया एयर इज द मीडिया थ्रू विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन फ्लो इजीली। यहाँ मीडियम क्या है बेसिकली? वो है एटमॉस्फेयर कह लीजिए, एयर कह लीजिए, वो है। नाउ अनगाइडेड ट्रांसमिशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इसकी 3 कैटेगरीज है, वो है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड। नाउ रेडियो वेव्स देख लेते हैं। सो रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस ऑफ फ्री स्पेस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिसको फ्री स्पेस में आप कहीं भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये ट्रांसमिट होती है खुद से भी इन एनी डायरेक्शन। नाउ रेडियो वेव्स आर ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल है, हर डायरेक्शन में। ओमनी मतलब एवरीवेयर, ओमनी डायरेक्शनल मीन्स एवरी डायरेक्शन। सो रेडियो वेव्स आर ओमनी डायरेक्शनल, दैट इज द सिग्नल्स आर propagated in all the directions। Third, the range in frequencies of radio waves is from 3 kilohertz to 1 kilohertz। ठीक है, ये इसकी रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज। नाउ इन द केस ऑफ रेडियो वेव्स the sending and receiving antenna are not aligned, that is the wave sent by the sending antenna can be received by any receiving antenna। वो आपस में अलाइनमेंट में नहीं है किसी कि वहाँ से सेंड होगा और यहाँ टकराएगा और इस एंटीना को मिल जाएगा, नहीं, वो किसी भी कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना यहाँ अलाइनमेंट में नहीं है। एन एग्जाम्पल ऑफ द रेडियो वेव इज, जैसे एफएम रेडियो इसका एक एग्जाम्पल हो गया रेडियो वेव्स का। सो देखिए इस तरीके से ये अर्थ स्पेस है, देन यहाँ ग्राउंड वेव, ठीक है, ये एक वेव हो गई और इस तरीके से जो है सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। और ये जो स्पेस फेयर्स हैं अलग अलग, जैसे आप ज्योग्राफी में बहुत बेसिक बिलो मतलब 10th तक में ही है ये ज्योग्राफी में, एटमॉस्फेयर के जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं। सो एक पर्टिकुलर रीजन होता है आयनोस्फेयर जहाँ पे सिग्नल्स ट्रेवल होते हैं, बाकी एक्सोस्फेयर है, ठीक है, और अलग अलग मतलब एटमॉस्फेयर तो लोएस्ट है, ठीक है, उससे ऊपर भी आयनोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर, ठीक है, एग्जैक्ट लेयर्स अभी मुझे याद नहीं है बट उसमें से ही आयनोस्फेयर भी एक लेयर है। सो वहाँ पे बेसिकली सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स के क्या एप्लीकेशन है? अ रेडियो वेव इज यूजफुल फॉर मल्टीकास्टिंग व्हेन देयर इज वन सेंडर एंड मैनी रिसीवर्स। मल्टीकास्टिंग के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि ओमनी डायरेक्शनल है, तो एक सेंडर होगा और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में काफ़ी रिसीवर्स को ये रिसीव हो जाता है। एफएम रेडियो जैसे एग्जांपल, एफएम रेडियो, टेलीविजन, कॉर्डलेस फोन्स, दे आर एग्जांपल्स ऑफ रेडियो वेव।
नाउ एडवांटेजेस क्या है इसके? एडवांटेजेस ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन. रेडियो ट्रांसमिशन इज मेनली यूज फॉर वाइड एरिया नेटवर्क्स एंड मोबाइल सेलुलर फोन्स. बेसिकली इसका वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क्स में यूज होता है या फिर मोबाइल सेलुलर फोन्स में, क्योंकि वो वायरलेस है मोबाइल्स में. नाउ रेडियो वेव्स कवर अ लार्ज एरिया एंड दे कैन पेनिट्रेट दी वॉल्स. रेडियो वेव्स लार्जर एरिया को कवर कर सकते हैं और वो वॉल्स के अंदर से भी पार हो जाती. पेनिट्रेट मतलब पार हो जाना. दे कैन पेनिट्रेट दी वॉल्स, दीवारों के अंदर से ये सिग्नल्स पार हो जाते हैं. नाउ रेडियो ट्रांसमिशन प्रोवाइड्स अ हायर ट्रांसमिशन रेट. इसमें ट्रांसमिशन रेट क्या होती है? हायर होती है. नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स. सो माइक्रोवेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, जिसमें है टेरेस्टेरियल माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन. टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट. टेरेस्ट्रियल का मतलब ही होता है, टेरेस्ट्री का मतलब है आपका अर्थ हो गया, मतलब अर्थ का जो सरफेस हो गया. सैटेलाइट मतलब वो फिर ऊपर ऊपर ट्रांसमिशन हो रहा है. किस तरीके से देखते हैं? टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है? Terrestrial microwave transmission is a technology that transmits the focused beam of a radio signal from one ground based microwave transmission antenna to another. Ground based antennas होते हैं और डेडिकेटेड बीम सेंड करी जाती, फोकस्ड बीम रेडियो सिग्नल की, जो एक एंटीना से दूसरे तक ट्रांसमिट की जाती है. सो इसी क्योंकि ये ग्राउंड से रिलेटेड है ये ट्रांसमिशन, इसलिए इसको टेरेस्ट्रियल वर्ड भी कहा गया. वो एंटीनास ग्राउंड बेस्ड ही होते हैं. ठीक है. नाउ माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग द फ्रीक्वेंसी इन द रेंज फ्रॉम 1 GHz to 1000 GHz. इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? 1 GHz to 1000 GHz. नाउ नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स आर यूनिडायरेक्शनल. ये यूनिडायरेक्शनल होती है. एज द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना इज टू बी अलाइंड, दैट इज द वेव सेंड बाय द सेंडिंग एंटीना आर नैरोली फोकस्ड. क्योंकि फोकस करके यहाँ पे रेडियो सिग्नल सेंड किया गया है, तो ये एक तो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक एंटीना से दूसरे की तरफ की गई है, मतलब जहाँ भेजना है. ठीक है. एंड एंटीनाज को आपस में अलाइन भी किया जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ताकि वो आपस में सिग्नल जाके एक एंटीना से दूसरे तक टकरा सके. Now next है, in this case antennas are mounted on the towers to send a beam to another antenna which is kilometer away. कुछ किलोमीटर का ही फर्क होता, बहुत नज़दीक ही रहते हैं ये. और हर टावर पे कुछ एंटेना माउंट मतलब लगा दिए जाते हैं ऑन द टॉप टू सेंड अ बीम टू अनदर बीम. इन टावर्स की मदद से, इन टावर्स के ऊपर एंटीना होता है और एंटीना की मदद से ही वो आपस में बीम कह लीजिए या फिर सिग्नल वो ट्रांसमिट किया जाता है. इट वर्क्स ऑन द लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन. लाइन ऑफ साइट, जैसे देखिए ये दो यदि एंटीना की हम बात करें इस तरीके से, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी का आपने देखा होगा उस तरीके से जो टावर्स होते हैं, तो यहाँ से कुछ गया तो ये डेडिकेटेड, ठीक है, इस तरीके से हो गया. तो लाइन ऑफ साइट मतलब वो दिखते हैं आपस, मतलब इतना बहुत दूर भी नहीं रहते कि बिल्कुल ट्रांसमिट ही ना हो पाए. It works on the line of sight transmission, that is the antennas mounted on the towers are the direct sight of each other. वो एक दूसरे को देख पा रही, ये नहीं है कि बिल्कुल ही डिफरेंट किसी डायरेक्शन में है या वो आपस में नज़र ही नहीं आ रहे. नाउ माइक्रोवेव की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी रेंज. द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव इज फ्रॉम 4 GHz to 21 to 23 GHz. तो इसकी रेंज क्या है? 4 to 6 GHz से 21 to 23 GHz के बीच में है. बैंडविड्थ है, इट सपोर्ट्स द बैंडविड्थ फ्रॉम 1 to 10 Mbps. सो बैंडविड्थ हो गई फ्रॉम 1 to 10 Mbps. शॉर्ट डिस्टेंस है, इट इज़ इनएक्सपेंसिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंस. क्योंकि लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हो रहा तो डेफिनेटली शॉर्ट डिस्टेंस होगा और वहाँ के लिए वो इनएक्सपेंसिव. लॉन्गर डिस्टेंस में फिर आपको एंटीनाज बढ़ाने पड़ जाएंगे और वो एक्सपेंसिव भी हो जाता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. इट इज़ एक्सपेंसिव एज इट रिक्वायर्स अ हायर टावर फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस. बड़ा टावर चाहिए होगा यदि उसको लाइन ऑफ साइट प्रोवाइड करनी है फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, तो वहाँ पे फिर वो चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं क्योंकि टावर फिर ज़्यादा हाइट का चाहिए. अटेन्यूएशन मतलब वही लॉस ऑफ सिग्नल. अटेन्यूएशन मीन्स लॉस ऑफ सिग्नल. इट इज़ अफेक्टेड बाई एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड एंटीना साइज. ये इफेक्ट होता है किससे? एक तो एनवायरनमेंट की क्या कंडीशन है और एंटीना का क्या साइज है, उस पर डिपेंड करेगा कि लॉस ऑफ सिग्नल कैसा होगा, कम या ज़्यादा. नाउ एडवांटेज देख लेते हैं. एडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव.
माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज चीपर देन यूजिंग केबल्स, ये केबल्स के मुकाबले चीपर होता है. इट इज़ फ्री फ्रॉम लैंड एक्विजिशन एज इट डज नॉट रिक्वायर एनी लैंड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ केबल्स. जैसे केबल्स को बिछाने के लिए तो लैंड को वो करना पड़ता ना, या तो खोद के वो बिछेंगे, तो कहीं ना कहीं लैंड तो एक्वायर हो ही रही है. लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई लैंड एक्वायर नहीं हो रही, बस टावर्स और ऊपर से जो है उनका कम्युनिकेशन हो रहा है. बहुत ज़्यादा इधर पूरी लैंड की ज़रूरत नहीं होती, बस जहाँ पे टावर लगा है बस उतनी रिक्वायरमेंट है. नाउ नेक्स्ट है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन प्रोवाइड्स एन ईजी कम्युनिकेशन इन टेराइन्स एज द इंस्टॉलेशन ऑफ केबल इन टेराइन इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क. जैसे टेराइन्स मतलब इस माइक्रोवेव का ट्रांसमिशन कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है. टेराइन्स मतलब वो जैसे बंजर इलाके हो गए या खुले इलाके हो गए जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन कम है, या फिर बिल्कुल ही जो है खुला एरिया है जहाँ पे केबल बिछाना मुश्किल है. आपका पहाड़ी एरिया भी हो सकते हैं, थोड़े कहीं ऊबड़ खाबड़ सा एरिया है. सो वहाँ पे केबल बिछाना जहाँ मुश्किल होता है तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन वहाँ पे कर सकते हैं. देन कम्युनिकेशन ओवर ओशंस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. कम्युनिकेशन ओशंस के ऊपर भी ये कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है. नाउ डिसएडवांटेज देख लेते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ईव्स ड्रॉपिंग है. एंड ईव्स ड्रॉपिंग क्रिएट्स इनसिक्योर कम्युनिकेशन. एनी malicious यूजर कैन कैच द सिग्नल इन द एयर बाय यूजिंग इट्स ओन एंटीना. क्योंकि ये फ्रीली ट्रेवल कर रहा है इन द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे ईव्स ड्रॉपिंग मतलब कोई मेलिशियस मतलब गलत इंटेंशन का इंसान, थर्ड यूज़र कोई हो सकता है, या एक मेलिशियस एंटिटी यहाँ पे उस सिग्नल को कैच करके आपका जो भी इंफॉर्मेशन वो कैच कर सकते हैं. ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब ही होता है, देखिए ईव्स ड्रॉपिंग से इनसिक्योर कम्युनिकेशन क्यों हो रहा है. ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब कोई कोई झांक रहा है उस कम्युनिकेशन के बीच में, ठीक है, कोई इंटरफेयर कर रहा है. जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, समटाइम्स यदि ह्यूमंस की हम बात करें, कोई कान लगा के सुन रहा है दीवार के पीछे से, दरवाजे के पीछे से, तो ये ईव्स ड्रॉपिंग बहुत गलत हैबिट है. चाहे ह्यूमंस की बात करें या फिर इधर नेटवर्किंग की बात करें, तो ईव्स ड्रॉपिंग को जनरली अवॉइड किया जाता है. बट माइक्रोवेव के केस में ईव्स ड्रॉपिंग के चांसेस होते हैं क्योंकि सिग्नल फ्रीली ट्रेवल कर रहा है. वायरलेस मीडियम में ईव्स ड्रॉपिंग इज वेरी कॉमन. नाउ आउट ऑफ फेज सिग्नल, अ सिग्नल कैन बी मूव्ड आउट ऑफ फेज बाय यूजिंग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. ठीक है, एक सिग्नल फेज से बाहर चला जाता है, इस ट्रांसमिशन में पॉसिबिलिटी रहती है. देन ससेप्टेबल टू वेदर कंडीशन, a microwave transmission is susceptible to weather condition. This means that any environmental change such as rain, wind can distort the signal. environmental conditions पे बहुत डिपेंड करता है ये ट्रांसमिशन. जैसे ही थोड़ा सा environmental condition खराब होंगी, बारिश हो गई या बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो सिग्नल जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म से हिल जाता है. सो ये तो इसके डिसएडवांटेज है. नाउ बैंडविड्थ लिमिटेड है. एलोकेशन ऑफ बैंडविड्थ इज लिमिटेड इन द केस ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. ठीक है, इसमें लिमिटेड बैंडविड्थ ही एलोकेट हो सकती है. नाउ नेक्स्ट है सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन. इसमें क्या हो रहा है, अ सैटेलाइट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट अ नोन हाइट. वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही होती है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है और एक पर्टिकुलर हाइट पे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही होती है. Now, satellite communication is more reliable nowadays as it offers more flexibility than cable and fiber optic systems. इसमें flexibility ज़्यादा रहती है as compared to cable and fiber optic systems. Now, next है we can communicate with any point on the globe by using satellite communication. हम कहीं भी globally जो है communicate कर सकते हैं इस satellites की मदद से. Satellite कैसे work करती है? How does satellite work? The satellite accepts the signal that is transmitted from the earth station and it amplifies the signal. ये क्या करती है, सिग्नल को एक्सेप्ट करती है जो कि अर्थ के किसी स्टेशन से भेजा गया है, और फिर इस सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर देती, बढ़ा देती है. ठीक है, इसका द एम्पलीफाइड सिग्नल इज रीट्रांसमिटेड टू अनदर अर्थ स्टेशन. यही सिग्नल फिर वापस से अर्थ पे रीट्रांसमिट होता है टू अनदर स्टेशन. नाउ एडवांटेजेस देख लेते हैं. एडवांटेजेस ऑफ सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, द कवरेज एरिया ऑफ अ सैटेलाइट माइक्रोवेव इज मोर देन द टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव. इसका कवरेज एरिया ज़्यादा हो जाता है. ऐसे लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कम्युनिकेशन हो रहा है.
सो डेफिनेटली इसका कवरेज एरिया तो बहुत ज़्यादा है. द ट्रांसमिशन कॉस्ट ऑफ द सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कवरेज एरिया. ट्रांसमिशन कॉस्ट जो है वो डिस्टेंस पे नहीं यहाँ पे डिपेंड करेगी, कितनी दूर है क्या है, वो सैटेलाइट का अपना जो कॉस्ट होगी और बाकी चीज़ों में जो है कंसिडर हो रहा है. नाउ सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन, इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, बेसिकली मोबाइल्स में एंड जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है उन सब में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ हो रहा है और आजकल बहुत ज़्यादा है यूज़ है. इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, इसका इंस्टॉलेशन ईजी है. It is used in a wide variety of applications such as weather forecasting, radio or TV signal broadcasting, mobile communication, etc. इसका यूज़ काफ़ी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में होता है, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग में, रेडियो या टीवी सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग में, मोबाइल कम्युनिकेशन में, एक्सेट्रा. नाउ इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, तो उसमें आ जाएगा पहला है सैटेलाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड हायर कॉस्ट. सैटेलाइट को डिज़ाइन और डेवलप करने में ही जो है काफ़ी टाइम और कॉस्ट चली जाती है. द सैटेलाइट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड ऑन रेगुलर पीरियड्स सो दैट इट रिमेन्स इन ऑर्बिट. इसको टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है ताकि वो अपनी जिस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रही है वो वहीं पे रिवॉल्व करती रहे. द लाइफ ऑफ द सैटेलाइट इज अबाउट 12 to 15 years. ड्यू टू दिस रीजन another launch of the satellite has to be planned before it becomes non-functional. तो इसकी जो लाइफ होती है बेसिकली एक सैटेलाइट की वो बिटवीन 12 to 15 ईयर्स होती है और जैसे ही ये टाइम ड्यूरेशन फिनिश होगा तो दूसरी सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्लानिंग करनी पड़ती है उस ताकि वो ख़राब हो उससे पहले फिर वो प्लानिंग करनी पड़ती है कि नेक्स्ट सैटेलाइट सेंड करनी है. नाउ इंफ्रारेड की बात कर लेते हैं. एन इंफ्रारेड ट्रांसमिशन इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट रेंजेस. इंफ्रारेड ट्रांसमिशन एक वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ यूज्ड फॉर, ये शॉर्ट रेंज के कम्युनिकेशन के लिए ठीक है, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में हो गया. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफ्रारेड इन द मोबाइल हो गया या फिर घर पे जो वाईफाई हो गया, ठीक है. नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफ्रारेड इन द रेंज ऑफ, इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है 300 गीगाहर्ट्ज़ to 400 terahertz THz. इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सच एज, शॉर्ट रेंज के लिए बेसिकली यूज़ होता है जैसे कि डाटा ट्रांसफ़र करना है बिटवीन टू सेल फोन्स या टीवी रिमोट ऑपरेशन, टीवी का रिमोट जो कंट्रोल हो रहा है वो भी शॉर्टर डिस्टेंस के लिए. डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन अ कंप्यूटर एंड सेल फोन रिजाइड्स इन द स्मॉल क्लोज्ड, बहुत छोटे उसमें जो हम फाइल्स ट्रांसफ़र कर देते हैं और ब्लूटूथ वगैरह की मदद से, या फिर टीवी का रिमोट ऑपरेशन हो गया, इन सब में जो है बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में जो चीज़ें वायरलेस हम कम्युनिकेट करें वो इंफ्रारेड की मदद से हो जाता है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंफ्रारेड की. इट सपोर्ट्स हाई बैंडविड्थ एंड हेंस द डाटा रेट विल बी वेरी हाई. ये हाई बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है और डाटा रेट हाई रहती है इसमें. इंफ्रारेड वेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट द वॉल्स, ये वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, बट कौन सी वेव्स पेनिट्रेट कर जाती है वो है रेडियो वेव्स. So therefore the infrared communication in one room cannot be interrupted by the nearby rooms. आप रिमोट को दूसरे किसी जगह पे ले जाइए तो नया रिमोट तो फिर भी काम कर जाता है और वो भी वॉल्स को नहीं पेनिट्रेट कर रहा होता, वो आपके दरवाजे खिड़की उन सब से पेनिट्रेट होके हो सकता है कि दूसरे रूम में भी वो रिमोट काम कर जाए, बट बहुत ज़्यादा शील्डेड है, बहुत ज़्यादा वॉल्स है तो वो फिर काम नहीं करता है क्योंकि इंफ्रारेड वेव्स वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है. एंड इंफ्रारेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी विद मिनिमम इंटरफेरेंस, क्योंकि बहुत क्लोजर डिस्टेंस में है तो कोई इंटरफेयर नहीं हो सकती, ईव्सड्रॉपिंग के चांसेस यहाँ पे कम रहते हैं. इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज अनरिलायबल आउटसाइड द बिल्डिंग बिकॉज द सन रेज विल इंटरफेयर विद द इंफ्रारेड वेव्स. इंफ्रारेड वेव्स के साथ वो सनरेज इंटरफेयर कर सकते हैं तो ये आउटसाइड बिल्डिंग अनरिलायबल हो जाता है, मतलब थोड़ा कम भरोसेमंद हो जाता है. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.